जलालपुर पीरवाला में अलमनाक हादसा। दरिया चिनाब में सैलाब मुतासिरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती उलट गई। खातून और 4 बच्चों समेत 5 अफराद डूबकर जाँ बहक, 12 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम वज़ीर आला मरीम नवाज का जलालपुर में कश्ती डूबने के हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। गुड्डू बैराज पर आज 7 लाख क्यूसेक पानी की आमद मुतवक्के। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पाकिस्तान में हालिया बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हादसात में अमवात की तादाद 907 हो गई। 1044 अफराद जख्मी हुए। NDMA की नई रिपोर्ट जारी। KP में 502, पंजाब में 223, सिंध में 58, बलूचिस्तान में 26 और गिलगित बल्तिस्तान में 41 अमवात हुई। आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जानों से हाथ धो बैठे। सैलाब से मजमूई तौर पर 7,848 मकानात तबाह या मुतासिर हुए, जबकि 6,180 मवेशी हलाक हो चुके। इस्लामाबाद और पंजाब के शिमाली इलाकों में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग अलर्ट जारी। आइंदा 2 से 6 घंटे में मरी गलियात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलू में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। टारन कोमल्स बादलों का सिस्टम आसमानी बिजली के गिरने, गरज चमक और मूसलाधार बारिश का बायस बन सकता है। मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। बहावलपुर, बहावलनगर, अहमदपुर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, DG खान, रहीम यार खान और सादिकाबाद में शदीद बारिश मुतवक्के। NDMA ने आइंदा 24 से 48 घंटे तक बारिश और तूफानी हवाएं वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पहाड़, नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह 1751 फुट से तजावुज कर गई। स्पिलवेज खोलने का फैसला। अमरीका ने सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान पाक फौज के हवाले कर दिया। अमरीका से इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंची। सामान में टेंट्स, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल। अमरीकी नाज़िमुल अमूर और कमांडर USR सेनेट ने इमदादी सामान पाक आर्मी के हवाले किया। मजमूई तौर पर 6 परवाज़ों पर इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बैकर की क़यादत में अमरीकी वफ़द का NDMA सेंटर का दौरा। मुशावरती इजलास में कुदरती आफात के तदारुक और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने पर तबादला ख्याल। 7 सितंबर का दिन पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल जवानों के नाम यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल जवानों की महारत और जांबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने 1965 की पाक भारत जंग में कामयाबी अपने नाम की। पाक फ़ज़ाइया के शाहीन एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर और DG रेंजर्स की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़। पाक फ़ौज के सुपुर्द कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज़ हुसैन शाह की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी। फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मुल्क भर में यादगार शहदा पर तक़ारीब। शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में यादगार शहदा पर तक़रीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। रावलपिंडी गैरिजन, मुल्तान गैरिजन और खारियाँ गैरिजन में भी तक़ारीब। पाक फ़ौज के आला हुकाम ने फूलों की चादर चढ़ाई। पेशावर में कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी। शहदा के अहले खाना और अवाम की भी शिरकत। क्वेटा में गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की यादगार शहदा पर हाज़िरी। फातिहा ख़्वानी की। यौम दिफा पर ट्रैफिक पुलिस लाहौर का भी अपने कौमी हीरोज़ को सलाम। CTD लाहौर की मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जाए शहादत पर आमद। फातिहा ख़्वानी की। मुल्क के दीगर शहरों में भी शहदा के मज़ारों पर फातिहा ख़्वानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान का यौम दिफा पर शहदा और उनके अहले खाना को खराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ सर्विसेज चीफ्स का शहदा और गाजियों को सलाम। यौम दिफा की मुनासबत से इस्लामाबाद में नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। नेवल चीफ ने शहदा की अहले खाना को फूल भी पेश किए।
जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फ़ज़ाएँ दरूदो सलाम से मुअत्तर, शहर शहर गली गली चरागां, दरूदो सलाम की महफ़िल। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। छोटे बड़े शहरों में जुलूस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत का वालिहाना इजहार, अकीदत के फूल निछावर, चप्पा चप्पा रंगो नूर से जगमगा उठा। मसाजिद, इमारतों, बाजारों और घरों में चरागां। इस्लामाबाद में 50वीं आलमी सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, उलमा किराम, गैर मुल्की सुफरा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ और दीगर शुरका ने खिताब में कहा, सीरत तैयबा हर दौर में हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। दुनिया व आखिरत की कामयाबी इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। हमें उस्वा हसना अपना कर तासुब, फ़िरकावारियत और नफ़रत की हर शक्ल को ख़त्म करना होगा। सादरा से ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम और मुस्लिम उम्मा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा एक कामिल और हमा जहत उस्वा है। अपनी ज़िंदगियों की तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। मुल्की मसाइल का पायदार हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कौमी किरदार का हिस्सा बनाने में है। सादरा से ज़रदारी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सज़ा में 180 रोज़ की खुसूसी माफ़ी मंजूर की। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के इसराइली बयानात की मज़म्मत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती बेदखली के इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हसूल की कोशिशों को सबूताश करने की कोशिश है। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। मुशीर फ़लस्तीनी सदर महमूद अल-हब्बाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान और फ़लस्तीन के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। गज़ा में घर, स्कूल, अस्पताल तबाह हो गए, हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और लाखों ज़ख्मी हैं। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। तमाम मुसलमानों से इमदाद की अपील करते हैं। इसराइल की गजा में जंग के 700 दिन मुकम्मल। इसराइल ने गजा के 90% बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। माली नुकसान 68 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इसराइल ने गजा के 80% से ज़्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 73,000 से ज़्यादा अफराद शहीद और लापता हो चुके, जिनमें 20,000 बच्चे और 12,500 ख़वातीन हैं। 1,62,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। हज़ारों अफराद को माजूरी का सामना है। इसराइली तैयारों ने गजा की बड़ी रिहायशी इमारत मस्तहा टावर को मलियामेट कर दिया। 24 घंटे में 69 फ़लस्तीनी शहीद, 422 ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर दिफा का नस्ल कुशी का एतराफ़। कहा, गजा में जहन्नुम के दरवाजे खुल रहे हैं। मज़ीद बुलंदोबाला इमारतों को भी निशाना बनाने का इंदिया। अमरीकी शहरियों को हिरासत में रखने वाले ममालिक की ब्लैक लिस्ट बनाने का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी शहरियों को हिरासत में रखने वाली रियासतों पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। अमरीका का चीन से तवज्जो हटाकर अपनी सरजमीन पर सिक्योरिटी को तरजीह देने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने नई कौमी दिफाई हिकमत अमली का मुसव्वदा तैयार कर लिया, जिसके तहत चीन और रूसी खतरात से ज़्यादा तवज्जो दाखिली खतरात पर दी गई। यूरोप और मशरिक़ वस्ता से हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों को निकालने का इम्कान। अमरीकी सदर की वेनेज़ुएला के जंगी तैयारों को गिराने की धमकी। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ों को खतरा महसूस हुआ तो वेनेज़ुएला के तैयारों को निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप का 10 F-35 लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि वेनेज़ुएला के सदर मनशियात के कार्टेल की क़यादत करते हैं। सदर मादुरो ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। कहा, अमरीका वेनेज़ुएला का तेल चोरी करना चाहता है। अमरीका का यूरोप के लिए सिक्योरिटी इमदादी प्रोग्राम्स ख़त्म करने का फैसला। अमरीकी अखबार का दावा, फैसले से एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया समेत नेटो के मुतादिद ममालिक को शदीद झटका लगेगा। फैसले से यूरोप के मशरकी हिस्से को रूसी हमले के मुमकिन खतरे के खिलाफ मजबूत करने की कोशिशें मुतासर होने का खदशा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुर्ख चांद का नज़ारा आज किया जा सकेगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज़ आज रात 8:28 और इख्तिताम 8 सितंबर की सुबह 1:55 पर होगा। इस दौरान चांद एक गहरे सुर्ख रंग में बदल जाएगा, जिसको ब्लड मून कहा जाता है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बहरुल काहिल के बेशतर हिस्सों में भी नजर आएगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक दुनिया की 88% आबादी इसका नज़ारा कर सकेगी।